जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 27 और 28 को जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे वो सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से मैं लेके आपके सामने एक्सपेक्टेड पेपर 3 के रूप में हाजिर हूँ। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट का पेपर 29 और 30 अप्रैल 1 या 2 मई को है तो वो स्टूडेंट स्पेशली इस क्लास को जरूर देखो। हर शिफ्ट में इसी प्रकार से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। यही टॉपिक्स आपको पढ़ने दोस्तों, इन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा जोर देना है और इन्हीं टॉपिक से सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास के अटेंड करने हैं। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की संबंधित कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही टॉपिक्स हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। देखो यहाँ पर आप उत्तर टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी 226। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है 5 प्रकार की। तो आप ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो ये दोनों ही आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बताइए इसका आंसर। हरियाणा बिल्कुल भी नहीं, आंध्र प्रदेश बिल्कुल भी नहीं, उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी नहीं, जवाब आएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध के उपदेशों व संवादों के संकलन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? सुत्त पिटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? जिसने आज की क्लास के सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए वो एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएगा दोस्तों, जीके जीएस वाले पोर्शन में, क्योंकि पेपर ऐसे ही आ रहा है आपके एग्जाम में। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड। दमन और दीव अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। दमन और दीव अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? बताइए दोस्तों, लिटरेसी रेट। ठीक है, सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही आंसर आएगा 74.04%। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में दीवान ए आरिज विभाग किससे संबंधित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवान ए आरिज विभाग किससे संबंधित था? शाही पत्रकार नहीं, शाही पत्राचार नहीं था, विदेश विभाग नहीं था, ये रक्षा या सेना विभाग हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण शैली में एहोल किस राजवंश से संबंधित है जिसे मंदिरों का पालना कहा जाता है मेरे भाई? बताइए। इस वीडियो में दोस्तों आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, 27 और 28 को जो पूछे गए उस प्रकार से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। जवाब क्या आएगा इसका? जवाब आएगा चालुक्य राजवंश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये आर्टिकल ध्यान रखना 37 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आई थिंक कल वाली शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 37 आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत बंधी प्रत्यक्षीकरण जैसे रीट जारी कर सकता है? अभी जस्ट बताया मैंने आपको, सर्वोच्च न्यायालय वाला मैंने अभी जस्ट बताया। देखो अब एग्जामिनर आपको दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें राष्ट्रपति शासन है, इसमें राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, ध्यान रखना। फिलहाल आर्टिकल 32 आपको ध्यान रखना, अभी जस्ट बताया था मैंने आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? बताएंगे आप लोग। ये जो अर्धसूत्री विभाजन है किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? दैहिक कोशिका बिल्कुल नहीं, ये जनन कोशिकाओं में होता है। तो सी और डी ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो बी ऑप्शन होगा इसका, जनन कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप लोग, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है? देखो जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है दोस्तों वो 2024 और 2025 का पूछा जा रहा है ना, ओलंपिक से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। कल की क्लास जिसने भी देखी थी ना दोस्तों, उसको आज जो पेपर हुआ उसमें बहुत बेनिफिट हुआ है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन कल की क्लास से आए थे मेरे भाई। अगर आप लोगों ने भी कल की क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लेना। आगामी डेट्स में जिनका भी पेपर है वो एक भी क्लास मिस मत करना, क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर महाराष्ट्र टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2025 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग। चीन बिल्कुल भी नहीं, रूस बिल्कुल भी नहीं, ब्राजील हो जाएगा इसका आंसर। ब्राजील हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? आई थिंक आज की क्लास में भी ये पूछा है, शायद आज की शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है मेरे भाई? बिहार में मनाया जाता है क्या सरहुल त्योहार? बताइए, बिहार में मनाते क्या? बिल्कुल भी नहीं, झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों, झारखंड। ठीक है, तो ये आपके 3 ऑप्शन कट हो गए। अगला क्वेश्चन,
नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे भाई, 5 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल 64 याद रखना, अनुच्छेद 64 ये कहता है कि राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। फिलहाल हम अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे भाई, वो आपको आर्टिकल 65 पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, समान न्याय मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है भाई। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो जवाब के रूप में आर्टिकल 39 का ए आपको टिक करना है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चापचर कूट त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आ जाएगा मिजोरम दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके 3 ऑप्शन नहीं है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य को किस महान संत ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए विकसित किया था मेरे भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सत्रिया नृत्य है मेरे भाई, ये जो सत्रिया नृत्य है, ये आपको एग्जामिनर पूछेगा कि ये किस राज्य का है, आपको असम टिक करना है। और एग्जामिनर ये भी पूछेगा इसका विकास किस ईयर में हुआ, तो सन 2000 में टिक करना है। फिलहाल आपको श्रीमद शंकरदेव टिक करने मेरे भाई, महापुरुष शंकरदेव। अगला क्वेश्चन, होजागिरी नृत्य शैली किस राज्य की रियांग जनजाति द्वारा मनाई जाती है? बताइए। हाँ, रियांग जनजाति द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, मणिपुर नहीं है, मेघालय नहीं है, असम नहीं है, आंसर होगा त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच लगभग कितना अंतर है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछेगा। अब एग्जामिनर आपको कैसे घुमाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जब आपको कुल साक्षरता दर पूछेगा, ध्यान से सुनना, एक भी स्किप मत करना, पॉइंट को एग्जाम में पूछेगा आपसे। कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। यह आपको कुल साक्षरता दर देखने को मिलेगी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर हम महिला की बात करेंगे, यहाँ पर महिला साक्षरता दर कितनी है ये एग्जामिनर पूछेगा आपसे, और यहीं पर आपको पुरुष साक्षरता दर कितनी है ये भी एग्जामिनर पूछेगा। और एक क्वेश्चन और जो आपके सामने पूछा है क्वेश्चन है, महिला साक्षरता दर कितनी है, तो आपको गुरुजी 65.46% है महिला साक्षरता दर। वहीं पुरुष साक्षरता दर 82.14% आपको पुरुष साक्षरता दर देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा इनके बीच का डिफरेंस, क्वेश्चन ने इनके बीच का डिफरेंस पूछा है, तो इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 16.6%। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 16.6%, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको जवाब आ चुका होगा दोस्तों। ठीक है, तो अरे यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, एक मिनट 16.68% होगा दोस्तों, यहाँ पे 68% है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपको टिक कर लेना, फिलहाल इनका डिफरेंस यही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा, इन्हीं में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये गारंटी है। किसी न किसी शिफ्ट में इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा, रट लो अभी के अभी। अगला क्वेश्चन 21, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? कल आपको मैंने पढ़ाया था दोस्तों, उससे पहले भी मैंने पढ़ाया था कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तब आपने टिक किया था हेरोड डोमन मॉडल। और ये कल की शिफ्ट ने पूछा भी है, मतलब जो पढ़ाया मैंने अभी तक आपको वही एग्जाम में पूछा जा रहा है, इससे बाहर नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीसी महालनोबिस मॉडल टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था मेरे भाई? ये वही पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, जो 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड भी याद रखना। और कल की क्लास में सभी पंचवर्षीय योजनाओं की समय अवधि लिखी थी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब तक चलेगी। ये कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था। अगर आपने मिस वो क्लास करी है तो फिर दोस्तों बहुत लॉस होगा। ठीक है, तो वो क्लास जरूर देख लेना, कल वाली इसी चैनल पर अपलोड है। फिलहाल 5वीं पंचवर्षीय योजना आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, और ये गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री क्या, माफी चाहूंगा, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल बिल्कुल भी नहीं, देवपाल बिल्कुल भी नहीं, महिपाल बिल्कुल भी नहीं, जवाब होगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस गुप्त शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? ये शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? समुद्रगुप्त आपको टिक करना है दोस्तों। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए यही शासक दिखाया गया, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, हाँ,
बढ़े, देखो चंद्रगुप्त प्रथम को ही दोस्तों एक उपाधि दी गई, कौन सी? महाराजा धीराज। यहीं पर टिक करोगे, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज उपाधि आपको टिक कर लेना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, विक्रमादित्य। अगले जिनके भी एग्जाम है, ठीक है, जिनके भी सेकंड फेज या थर्ड फेज में एग्जाम है, उनको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेगस्थनीस दोस्तों, ये मेगस्थनीस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और किसने भेजा था? सेल्यूकस निकुटर ने, ठीक है। इसकी एक किताब है दोस्तों जिसका नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका इसकी किताब है। अब उसने ये कहा, क्वेश्चन है इसमें समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो यहाँ पे आपको 7 श्रेणियों में विभाजित किया, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो इंडिका नामक किताब है दोस्तों, इसमें पाटलिपुत्र के प्रकाशन के बारे में बताया गया है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही विभाग, कृषि विभाग की स्थापना की थी? मतलब ये किस प्रकार का विभाग है? तो आपको यहाँ पे जवाब भी मिल रहा है, ये कृषि विभाग है। और ये इसकी शुरुआत की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी ने सांकेतिक मुद्राएं प्रणाली चलाई थी दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केरल का कलारीपट्टू क्या है? ये जो कलारीपट्टू है ये क्या है? क्या ये एक लोक नृत्य? बिल्कुल भी नहीं। ये एक त्योहार भी नहीं है। ये एक मंदिर की वास्तुकला शैली भी नहीं है। तो ये एक प्राचीन युद्ध कला है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? देखो यहाँ पर आपको राज्यपाल की बात कही गई। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो आर्टिकल 123 आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। और आर्टिकल 226 तो आपको पता ही दोस्तों, यहाँ पे हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय रेट जारी करता, अभी आपने पढ़ा था। फिलहाल बी ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर लेना है। एग्जामिनर ये पूछेगा आर्टिकल कल आपको एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के साथ साथ कौन सा नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? एग्जाम में पूछा जाता है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दादाभाई नेहरू जी? बिल्कुल भी नहीं। क्या देखा, रानाडे? ये भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं होगा, आंसर होगा सी आर.सी. दत्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब द्वारा जजिया कर, क्या है दोस्तों? जजिया कर को पुनः यानी दोबारा किस वर्ष लागू किया गया था? देखो जजिया कर को पूरी तरह से अकबर ने समाप्त किया था, ठीक है। और जजिया कर को पुनः लागू किया था दोस्तों औरंगजेब ने। और किस वर्ष में किया था ये आपने पूछा है। और एक और एग्जामिनर पूछता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। नाम याद रखना मेरे भाई, फिरोज शाह तुगलक, जिसने गैर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। पूरी तरह से समाप्त अकबर ने किया था, पुनः किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। तो ये 3 पॉइंट मेरे भाई अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे भाई, रेस्पॉन्स किया करो मेरे भाई, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, उन्मिलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? मतलब स्टूडेंट का कहना है सर पर्यायवाची और विलोम शब्द ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन पर फोकस कर लेना, हिंदी वाले जिसने भी हिंदी सब्जेक्ट चुना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा निमीलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? कितनी बार बताया मुझे भी पता नहीं भाई, इसकी तो गिनती नहीं है, कितनी बार करवाया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको कल एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा महाभियोग प्रक्रिया मुझे बता दो, मुझे आप महाभियोग प्रक्रिया बता दो, किसी ना किसी शिफ्ट में 100% पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये सारे आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एक भी आर्टिकल मिस मत करना। राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे। अगर आपको दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल कवर करने हैं तो कल की क्लास देखिए। कल की क्लास में मैंने राष्ट्रपति के जितने भी इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं वो सारे कवर किए मैंने कल की क्लास में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है मेरे भाई? देखो ये आर्टिकल भी पूछा गया। देखो आर्टिकल 32 मैंने कितनी बार पढ़ा है दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार इसी में है दोस्तों, ठीक है। और इसी को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। लेकिन आर्टिकल 40 आपको टिक करना है इस प्रश्न के लिए। आर्टिकल 44 भी पढ़ा दिया मैंने आपको, समान नागरिक संहिता है, ठीक है। और आर्टिकल 51 भी पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, सब कुछ कल की क्लास में सब कुछ करवा चुका हूं। और ये कल की क्लास जिसने अटेंड करी है उसको बहुत बेनिफिट हुआ आज की शिफ्टों में मेरे भाई, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसने इसका निर्माण उसी ने करवाया जिसका निर्माण 2.5 दिन का झोपड़ा किया था। मतलब कि कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण उसी बंदे ने किया जिसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी किया था। जी हाँ दोस्तों, वो महमूद गौरी का गुलाम भी था, मतलब सेना में था,
ठीक है, तो बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने लाहौर को राजधानी बनाया। लाल बख्श पील बख्श इसी को कहा जाता है। ठीक है, तुर्क चहलगानी गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश गुलामों का, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश को। अगला क्वेश्चन देखो, तुर्क चहलगानी वाला क्वेश्चन आया भी आई थिंक। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किस वर्ष में की थी मेरे भाई? देखो, आपको एक तीर से दो शिकार, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने की, नाम आपके सामने है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी स्थापना किस वर्ष में की, यह आपसे पूछो। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल चुका है एग्जामिनर, आपको भी अपना तरीका बदलना पड़ेगा पढ़ने का मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन टिक करना, 1582। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के दौरान ग्रामीण प्रशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? चलिए बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐहोल अभिलेख बिल्कुल भी नहीं है, नासिक अभिलेख बिल्कुल भी नहीं, जूनागढ़ का अभिलेख बिल्कुल भी नहीं। तो जवाब के रूप में आएगा उत्तर मेरू अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना में शुरू किया गया था? न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम किस योजना में शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की थी? हरित क्रांति, चलो मैं ही बता देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हरित क्रांति की शुरुआत आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलेगी। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। देखते हैं कितने लोग अपनी जीके को लेकर एक्टिव हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1439 बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आप ये कहोगे गुरुजी इसका आयोजन बिहार राज्य में किया गया। 2025 और 2026 की करंट अफेयर 2024 और 2025 की अच्छे से रट लेना, एग्जाम में पूछी जा रही है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? तो बिल्कुल जिसको आप लोग दादा कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, दादा के नाम से मशहूर है, कहां के? मिथुन दा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान 2024 के विजेता कौन है? चलिए बता दीजिए। ये भी नहीं होगा, शिव शंकरी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जवाब आएगा प्रभाष वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नाटो का 32वां देश कौन सा बना है? मतलब 2024 का क्वेश्चन है ये। नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश? 2024 का क्वेश्चन है, और आपको ध्यान रखना है स्वीडन बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्रवाई के रूप में भाग ले सकता है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आंसर आएगा महान्यवादी। कौन ले सकता है दोस्तों? महान्यवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? गुजराती भाषा में लिखी गई थी ये। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा? महात्मा गांधी जी। दोस्तों महात्मा गांधी जी आपको टिक करना है। की टू हेल्थ पुस्तक के लेखक भी यही हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों नडाल कांग्रेस की स्थापना की, यंग इंडिया समाचार पत्र की स्थापना की, इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। तो ये सारे आप ध्यान रखेंगे समाचार पत्र हैं ये। तिमीण का सही विलोम शब्द क्या होगा? तिमीण का सही विलोम शब्द क्या होगा? तिमीण अंधेरा, तो आलोक उजाला किरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप आलोक टिक करना है, इसका सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड रहेगा 1951 से लेकर 1956, ये किस मॉडल पर आधारित थी? बता दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पढ़ाया दोस्तों मैंने आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हेरोड डोबर मॉडल। दोस्तों इसी पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू ने डैम से यानी बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन 47, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, अंग्रेज और किसके बीच में लड़ा गया था? मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो मेरे भाई ये युद्ध दोस्तों सिराजुद्दौला, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, इसका उद्भव मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ है? मेरे भाई इसका उद्भव मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कथक दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, इसका उद्भव दोस्तों आप ध्यान रखोगे यूपी में हुआ है। दोस्तों एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक, ध्यान रखा। क्वेश्चन 49, होला मोहल्ला आज की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, और पहले भी मैं इसको कितनी बार करवाया। होला मोहल्ला त्यौहार किस समुदाय से संबंधित है और कहाँ मनाया जाता है? मतलब दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समुदाय का नाम भी बताना है और ये कहाँ मनाया जाता है, कहाँ फेमस है ये भी बताना है। तो ये आपको टिक करना है, सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है और ये पंजाब का फेमस है दोस्तों होला मोहल्ला त्यौहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्लास का अंतिम प्रश्न, सागा दावा किस राज्य का प्रमुख बौद्ध त्यौहार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड बिल्कुल भी नहीं, हिमाचल प्रदेश हो सकता है बिल्कुल भी नहीं, जम्मू कश्मीर हो सकता है बिल्कुल भी नहीं। जवाब आएगा आपको सिक्किम टिक करना है। क्या टिक करना है मेरे भाई? सिक्किम आपको पूरी तरीके से टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, थंब वाला इमोजी मतलब थंब वाला बटन दबा दो मेरे भाई, लाइक वाला बटन दबा दो और ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो उन स्टूडेंट तक जिनका पेपर सेकंड फेज़ या फर्स्ट फेज़ में ही है दोस्तों, तो वहाँ तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो या क्लास को पहली बार देख रहे हो या क्लास ऐसे ही चाहते हो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आप लोग, अगर आप चाहते हो इसी प्रकार से ये क्लासेस चले और आपको डेली PDF मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले मेरे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर इसकी PDF भी कहाँ मिलेगी, तो मेरे भाई PDF की इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर, इसका लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन होकर रिवीजन कर सकते हैं। और एक चीज़ जरूर बताना कि आपका एग्जाम किस डेट में किस शिफ्ट में मेरे भाई एडमिट कार्ड जारी हुए या नहीं हुए, ये 2-3 कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। 50 में से आपने कितना स्कोर किया है ये आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, एक छोटा सा रेस्पॉन्स कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, मिलेंगे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।